हेलो यार, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब यार ये वाले मैच में क्या होता है कि हमारे दो टीममेट जो है अर्ली फाइट में पोचिंग के में मारे जाते हैं। अब पूरे मैच में सिर्फ मैं और मेरा एक टीममेट बचते हैं और हम ही को जो है इस मैच को आगे ले जाना होता है। और यकीन मानो यार, इस वाले मैच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए हैं जहाँ पे या तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बढ़िया भी लगेंगे, बहुत एपिक लगेंगे और गारंटी है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे। खैर यहाँ पे मुझे UMP45 मिल जाती है, लेकिन इंटरनेट एरर के कारण मैं उसको पिक नहीं कर पाता। तो चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे होता है कभी कभी, आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारे लोग के साथ होता है। तो फिलहाल जो है मेरे को जैसे UMP और VSS मिलते हैं यहाँ पे, तो सामने मेरे को कुछ टीम हलचल शो होती है और मैं जो है उन पर पुश कर देता हूँ। अब ये मेरी सबसे घटिया आदत है कि मैं विदाउट वेस्ट जो है पुश कर देता हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे कभी कभी मिलता भी है, जैसे कि यहाँ पर मिला। ये बंदे के पास कुछ नहीं था और फेल दिया मैंने। खैर उधर इसके कुछ और टीममेट शो होते हैं मेरे को, जिनको कि मारने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे जो है मैं इस वाली टीम से लड़ रहा होता हूँ और ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देता हूँ, लेकिन मरते मरते इसके टीममेट भी जो है काफ़ी सारा डैमेज दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं रहती और ना ही हेल्थ रहती है। तो इसलिए जो है अब यहाँ से कुछ हो भी नहीं सकता था। उधर मेरे टीममेट जो है किसी दूसरी टीम के साथ फाइट ले लेते हैं, जहाँ पे वो नॉक हो जाते हैं और जो एनिमीज़ होते हैं वो उनको मार भी देते हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे फ़िलहाल बारी थी, मैं किसी वेस्ट का वेट कर रहा था और हेल्थ का वेट कर रहा था, क्योंकि बैंडेज लगाने का टाइम नहीं था। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ कर भी नहीं सकते, तो मैंने सोचा यहाँ पे बैंडेज लगाते हैं, फिर अपने टीममेट के पास जाएंगे उनकी हेल्प करने। लेकिन इतने में एक बॉट आता है, तो उसको मार के चेक करते हैं उसके अंदर जो है हेल्थ है कि नहीं। कई बार बॉट से भी हेल्थ मिल जाती है, लेकिन इसके पास तो घंटा भी कुछ नहीं था। खैर अब यार उसकी मैंने टूटी वाली वेस्ट उठा ली और टूटा वाला हेलमेट उठा लिया है। खैर इस पर भी चेक किया तो हेल्थ नहीं थी, बट अब फाइट तो करनी ही थी, तो मैंने बैंडेज लगा ली जितनी मेरे पास थी बैंडेजेस। अब बारी है यार अपने दोस्तों का बदला लेने की। यहाँ पे हमारा एक और टीममेट नॉक हो चुका था और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था उसको रिवाइव करने के लिए। और रिवाइव करने के लिए मुझे इस टीममेट को मारना ज़रूरी था, जो कि यहाँ पे एक एनिमी था, उसको मारना ज़रूरी था, क्योंकि मैं पीछे भी नहीं जा सकता था, उसको मारना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने जो है पुश कर दिया। और फाइनली यार अब इनके भी दो बंदे नॉक हो चुके थे, तो अब इनका आखिरी बंदा बचा था, जो कि सामने ट्रिपल स्टोरी की तरफ था। मैं ट्राई करता हूँ उसको मारने का, फिर मैं सोचता हूँ कि चलो अपने टीममेट को जो है इसी बहाने रिवाइव भी दे देते हैं। लेकिन इतने में जो है वो ट्रिपल स्टोरी के टॉप पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट का रिवाइव छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि मुझे पता था वो ऊपर छत से सामने वाले घर में कूदेगा। अब मैंने ये सोचा था पक्का वो कूदेगा, इसलिए मैंने अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दिया और वेट कर रहा था कि मैं उसको हवा में मार दूँ, और ऐसा हुआ भी। वो बंदा कूदा भी, मैंने उसको डैमेज भी दिया, लेकिन फिर भी जो है बाई चांस उसने हमारे टीममेट को मार ही दिया। अब ये दो टीममेट जो है इधर ही मारे जाते हैं। अब बचे मैं और मेरे टीममेट डेंजर। खैर अब हमारा मकसद था यार अपने इसको डेंजर को रिवाइव करके उस वाले बंदे को मारना। तो सबसे पहले तो मैंने इसको रिवाइव दिया और रेड जोन में भी थे, तो भैया कुछ पता नहीं है रेड जोन का भी कब गिर जाए। खैर वो बंदा जो है काफ़ी डैमेज होता है, इसलिए उसको हील करनी होती है और वो जो है इस कमरे में चला जाता है सामने वाले में। और फाइनली यार बहुत नाक में दम कर रखा था इस बंदे ने, इसको मार के जो है फाइनली मैंने अपने टीममेट का बदला लिया यहाँ पे। खैर यार उसके बाद ये बहुत ख़राब गाली देने लगे टीममेट इसको, और हम यहाँ से गाड़ी पकड़ के निकल लेते हैं सीधा स्कूल की तरफ। खैर उसके बाद हम ड्रॉप पे जा ही रहे होते हैं कि स्कूल में हमको जो है कुछ बंदे जो है शो हो जाते हैं बाय फुटस्टेप, और दिखते तो नहीं है लेकिन फुटस्टेप शो हो जाते हैं। अब ये बंदा मेरे को यहाँ पे से साफ दिख रहा था कि ये टिप भी ले रहा है कि हम अंदर आएँ और ये हमको मार दे, इसलिए जो है मैं अंदर नहीं गया। लेकिन मेरा टीममेट जो है अंदर चला गया ज़बरदस्ती और उसको नॉक भी कर देता है। अब यहाँ पे यार इनका एक टीममेट तो मारा जा चुका था, बाकी टीमें खलबली मच चुकी थी, तो मेरा टीममेट जो है घुस जाता है और मैं भी उसका जो है साथ देने के लिए चला जाता है। अब ये वाला बंदा पता नहीं कहाँ से आया फ्लाइंग करके, लेकिन इसको मैंने पूरा ही बजा दिया। और ऊपर छत पे मेरे टीममेट ने भी इसके दूसरे टीममेट को मार दिया। अब इनका सिर्फ एक ही बंदा बचा था और वही इस टीम का आखिरी बंदा था। अब वो बंदा पता नहीं कहाँ से हम पे फ्लाइंग करने गया, लेकिन वो स्कूल के बाहर चला जाता है।
अब यहाँ पे मेरे को जो है थोड़े से उसके फुटस्टेप आते हैं और ऑलरेडी डैमेज हुआ होता है तो इसको पूरा ही किल कर देते हैं हम। अच्छा लेजिट। अब मेरा जो आउटरो है खैर उसके बाद अब जो आप सीन देखने वाले हो उसको देखने के बाद डेफिनेटली या तो आप हंसोगे या तो आप मतलब कमेंट कर दोगे कुछ भी। खैर उसके बाद यहाँ पे एक टीम हम पे पुश कर देती है, 4 के 4 बंदे होते हैं और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। अब देखना आप ये सीन क्या था। ये हुआ एक नॉक, ये हुआ 2 नॉक, ये हुआ तीसरा नॉक और ये पूरी टीम ख़त्म। मतलब सडनली मुझे सामने से एक हल्की सी आवाज़ आती है गाड़ी की और मैं गाड़ी को यहाँ पे ठोक के अंदर चला जाता हूँ और मेरा टीममेट बाहर ही रह जाता है। अब या तो उसको मरना था या तो मारना था, कुछ तो करना ही था उसको। खैर उसने चारों को सुला दिया। और आप भी यार #डेंजर जरूर लिखना, मतलब बहुत ही गजब था यार ये वाला सीन। मतलब मैं तो अंदर से सिर्फ सुन रहा था, 1 नॉक 2 नॉक 3 नॉक और पूरी टीम खत्म। खैर अब यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ डैमेज थी, हमको चूज़ करना था किस गाड़ी में हमको बैठना है, लेकिन एक गाड़ी मेरे को शो हो जाती है तो थोड़ा स्प्रे देते हैं। यहाँ पे भले ही किसी बंदे को हम डैमेज ना कर पाए हो, लेकिन पूरी गाड़ी को हमने जो है उनकी डैमेज कर दिया और दोबारा वो भूल के इस तरफ तो कभी नहीं आएंगे। खैर अब जो सीन आप देखने वाले हो ना, उसको देखने के बाद तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो। यहाँ पे हम सिर्फ 2 थे इसलिए हमने जल्दी से आकर ड्रॉप लूट लिया और उसके बाद हमने सोचा कि चलो ड्रॉप पे जो है हम थोड़ा सा कैम्प करेंगे, शायद कोई टीम आ जाए। और हमने ड्रॉप पे जहाँ पे कैम्प करने के लिए जगह चुनी वो थी सामने वाला रिज, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ढलान थी, हम पीछे की तरफ गाड़ी को रोक सकते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे गाड़ी रोकी इतनी जल्दी पता नहीं कहाँ से एक टीम आ गई और ड्रॉप लूटने लग गई। अब आगे देखो क्या हुआ उनके साथ। यहाँ पे हमने जो है उनका एक बंदा नॉक कर दिया था और बाकी के बंदे जो है बहुत ज़्यादा डैमेज थे, सब जो है 1-1 सिंगल HP थे। मैंने यहाँ से गाड़ी उठाई, मैंने अपने टीममेट को बोला कि तुम इधर ही रहो, मैं जो है उनके पीछे चला जाऊँगा और उनका ध्यान भटकाऊँगा ताकि तुमको जो है आसानी से टारगेट मिल सके। और ऐसा हुआ भी, पूरी टीम का ध्यान जो है मेरे पे आ गया और मेरी टीम को फिर से थोड़ा सा मौका मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी खतरे में था यार, पूरे 4 बंदे थे, रिवाइव हो चुके थे, चारों मेरे पे फायर करने लगे। अब आप ये सिचुएशन देखो और मज़े उठाओ। यहाँ पे मेरा टीममेट उस तरफ था, उसको भी इजीली कवर था और मेरी तरफ भी इजीली कवर था, तो वो बीच में फंस गए थे पूरी तरीके से। और अब बारी थी तो यार इनको मारने की, लेकिन ये देखो ये नेड आया और क्या तो भाई नेड था। और मुझे भी इजीली डिसीजन लेना था कि मुझे जल्दी से उस पार जाना है ताकि ये नेड मेरे को डैमेज ना कर सके। और यार अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये बताना है कि जो मैंने आखिरी बंदा मारा स्मोक के अंदर, मुझे कैसे पता चला कि वो बंदा वहीं पे है या वहाँ पे हो सकता है। आपको गेस करना है। पिछले में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लोगों ने एग्जैक्ट सही आंसर दे दिया था। इस बार आपको थोड़ा सा हार्ड है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइव पीछे करके देख लीजिएगा कि मुझे कैसे पता चला कि बंदा स्मोक के अंदर कहाँ पर है और एग्जैक्ट वहीं पर हो सकता है। खैर उसके बाद हम ये वाले वेयर हाउस पर आ जाते हैं और भैया जंप ही जंप बजने लग जाते हैं यहाँ पे। खैर यहाँ पे जो है हमको कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं, उसके बाद मैप में भी दिखाई देते हैं, तो हमने सोचा कि पहले नेट वेट करते हैं, उसके बाद दिखी जाएगी। तो नेट इतने सक्सेस नहीं होते, मैं पागलों की तरह भागने लग जाता हूँ, लेकिन फिर मेरे को नेट डैमेज कर देता है, वो भी किसका, मेरे टीममेट का। और यहाँ पे इनका छुपा हुआ बंदा, उसको भी ठिकाने लगा दिया। उसके बाद नीचे से एक और बंदा आता है, तो जब मैं उस पर पुश करने जाता हूँ तो वो अंदर चला जाता है और जब तक मैं अंदर जाता हूँ भैया मेरा टीममेट उसको खा जाता है। एंड फिलहाल जो है इतने बंदे तो बचे थे नहीं, हम 2 ही थे अपनी टीम में। उसके अलावा बचे थे कुल 5 बंदे, जिनमें 2 टीमें थी, एक 3 की टीम थी और एक 2 की टीम थी। अब जो 2 की टीम रहती है वो काफ़ी डेंजरस रहती है यार, बहुत गंदा डैमेज देती है और वो जो है हमको एक्चुअली सपोर्ट कर लेते हैं पीछे से। तो हम जो है
फाइनली कवर में गाड़ी रोक लेते हैं और वो भी अपनी गाड़ी लेके जो है पीछे की तरफ आ जाते हैं जो सामने वेयर हाउस है। अब इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे आए, हम जो है पहले ही वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे क्योंकि वो क्लोज रहते हैं। और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा बिकॉज़ वो ऑलरेडी पीक ले रहा था और मैं उसी के सामने जस्ट क्रॉस कर रहा था। खैर यहाँ पे ये बंदे ने मेरे को ऑलमोस्ट काफ़ी सारा डैमेज दे दिया था, लेकिन फिर भी मार ही दिया मैंने इसको। और जो इसका आखिरी टीममेट था उस पर तो क्या नेड पड़ा उसको, अब देखना बस। और ये पड़ा नेड और ये ख़त्म। खैर ये 2 थे तो ये ख़त्म हो गए। उसके बाद एक और टीम बची थी जो कि 3 बंदों की टीम थी और यहाँ पे वो भी जस्ट हम पे अटैक कर देती है बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हुआ होता है। और जस्ट आप देखो अब, और लाइक करना ये सीन देखने के बाद, तो सब्सक्राइब भी करना। खैर ये बंदा भाग लेता है, काफ़ी डैमेज भी होता है और मुझे पता था ये बंदा क्यों भाग रहा है क्योंकि ये डैमेज है काफ़ी। और उसके बाद ये जंप लगा के यहाँ पे आ जाता है और मुझे पता था ये यहाँ पे आ गया, इसलिए मैं सडनली अटैक कर देता हूँ और फाइनली ख़त्म। तो होप यार आपने ये पूरा का पूरा गेम जो है एंजॉय किया होगा। और ये पूरा गेम जो है मेरे टीममेट के नाम रहा, डेंजर के नाम। तो कमेंट में #डेंजर जरूर लिखना। एंड इसके अलावा सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल यार। एंड इसके अलावा यार आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको मेरे को ज़रूरी बात करनी है तो आप मेरे को स्टोरी में टैग कर सकते हैं अपनी, और वो तो मैं देख ही लूँगा। और इसके अलावा आप इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो, बाई चांस ना पढ़ सकूँ तो आप स्टोरी में टैग कर दीजिएगा। एंड जाओ यार, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो कर लेना भाई को यार एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलता हूँ यार मैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।